Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपको विलियम ब्लेक की फेमस पोयम द टाइगर पढ़ाऊंगी। डियर स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टॉप मोस्ट पोएम्स में से, विलियम ब्लेक की टॉप मोस्ट पोएम में से ये मानी जाती है। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो देखिए इसमें टाइगर की स्पेलिंग ली गई है TYGER, ठीक है। तो स्पेलिंग ये होने पर भी प्रोनाउंसिएशन हम इसका टाइगर ही करेंगे। अब ये क्यों लिखी गई डिपेंड करता है पोएट पर। खैर, हम इसे पढ़ेंगे टाइगर। सेकेंड थिंग क्या है इसमें पोएट ने हमें बताया है टाइगर के बारे में। टाइगर कैसा होता है, बहुत कूल, है ना। तो ऐसे टाइगर के बारे में, और वो सोचता है कि क्या जो भगवान, जो ऑलमाइटी भोले भाले जानवरों को बनाता है, उसी ने इसको बनाया है, इतने भड़कीले, इतने क्रूर जानवर को। और फिर यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हट कर ले आए हैं हम, जो इसका सेंस एक और ले सकते हैं कि कवि का ये मानना है, वो ये जानना चाहता है क्या भगवान ही दोनों तरह के व्यक्तियों को, मानवों को, मनुष्यों को बनाता है। एक तरफ वो जो भोले भाले हैं और दूसरा वो जो तेज है, क्रूर है और गलत है। जैसे एक तरफ महात्मा गांधी को बनाया तो एक तरफ हिटलर को भी बनाया। आइए हम पढ़ें इस पोएम में क्या है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। कह रहे हैं कि टाइगर बर्निंग ब्राइट, कह रहे हैं कि टाइगर जो कि बहुत ही तेज भड़कीले रूप में चमकता है, दिखता है। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। और जंगल भी कब के? ऑफ द नाइट, रात के समय। जो टाइगर, जो चीता हमें एकदम से अलग ब्राइट कलर्स में, भड़कीले रंगों में दिखाई देता है। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। कह रहे हैं कि ऐसे इमॉर्टल वर्ड आया, देखिए यहाँ पर। इमॉर्टल मीन्स जो अमर है, जो शाश्वत है, आप यहाँ कह सकते हैं। वैसे इमॉर्टल होगा हमारा अमर। अब अमर कौन है? अमर वही है, वो ईश्वर सबसे बड़ा, है ना। तो बोलते हैं कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, कि कौन से अमर हाथों ने या आंखों ने कुड फ्रेम, बनाया तुम्हें या बना सकता था, दाई फियरफुल सिमेट्री, तुम्हारे इस भयानक रूप को। फिर देखेंगे इसको एक बार। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। तो यहाँ पोएट बोलता है कि ये टाइगर जो कि बहुत ही भड़कीले रूप में हमें दिखाई देता है, जो बहुत ब्राइट है, जिसके कलर आप ऐसे बोल सकते हैं। और जब रात के समय हम इसे जंगल में देखें या कभी घने जंगल में अंधेरे में देखें तो ये अलग ही दिख जाता है। क्यों? कलर इसके ये है, इसमें जो स्ट्रिप्स हैं, कलर्स हैं, वो इतने ब्राइट है, येलोइश है, फिर ब्लैक है, कि ये अलग ही दिख जाता है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, कि ऐसे कौन से अमर हाथ या आंखें हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया या जो तुम्हें बना सकता था। क्या लिखा है इसके लिए? कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री, तुम्हारे इस भयानक रूप को कौन बना सकता है। अब आइए इसका आगे सेकंड पैरा देखते हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न्ड द फायर ऑफ थाई आईज। कह रहे हैं कि कहाँ पर, या तो कोई पाताल में, डीप्स का मीनिंग यहाँ पर आप लेंगे पाताल से। डीप्स और स्काई, स्काईज हो गया आपका आकाश। कह रहे हैं कि आकाश या पाताल में कौन ऐसा है जिसने बर्न द फायर ऑफ दाई आईज, तुम्हारी आंखों की आग को जलाया। मतलब कहाँ है वो शक्ति जिसने तुम्हें बनाया। कैसी? अब वो एक एक अंग का उसका वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि आंखें, चीते की आंखें बहुत भड़कीली होती हैं, क्रोध से भरी हुई लगती हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसको तुलना किससे कर दी? आग से। कि कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने तुम्हारी आकाश, कहाँ पर? आकाश में या पाताल में। क्योंकि कवि का यह मानना है कि पृथ्वी पर तो ऐसा कुछ है नहीं,
तो आकाश या पाताल में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हारी आंखों को जलाया, तुम्हारी आंखों में आग को डाला। On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? इसी बात को आगे बढ़ाता वो कहता है, कह रहे कि और कौन से पंखों के द्वारा वह उस आग को कहीं से लेकर आया। और what the hand, और कौन से ऐसा हाथ है, डेयर मीन्स साहस करना होता है, जो अगला वर्ड इसमें आ रहा है, डेयर साइज द फायर, साइज मीन्स यहाँ पकड़ना या जकड़ना है, जिसने आग को पकड़ने का साहस किया। कौन सी आग? ऐसी लपटों वाली आग नहीं, जो टाइगर की आंख का तेज है, आप कह सकते हैं, उसको कवि ने यहाँ उसका कंपैरिजन आग से किया है। एक बार फिर देखेंगे इस पैरा को। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, कि कहां से, आकाश या पाताल में कहां ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज, तुम्हारी आंखों की आग को जलाया। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और वो कौन से पंख लगाकर कहीं से लेकर आया उस आग को, उस तेज को। व्हाट द हैंड डेयर साइज द फायर, और कौन से वो हाथ थे जिन्होंने उस आग को पकड़ने का साहस किया। कुल मिला के कवि ने क्या कहा कि तुम्हारे इस भड़कीले रूप को किसने बनाया, ऐसे क्रूर रूप को किसने बनाया, कि एक तरफ तो भगवान जो है खरगोश जैसे भोले जंतु बनाता है और दूसरी तरफ टाइगर जैसे। तो कवि को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए वो बोलता है। आइए अब देखिए नेक्स्ट पैरा। And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? कह रहे हैं कि और ऐसे शोल्डर, कंधे, और ऐसा कौन सा कंधा है, या ऐसी कौन सी, और साथ साथ बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी कला है जिसने तुम्हारे हृदय की, हृदय के अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो भी तंतु हैं, तो उनको चलाया, मतलब हृदय में धड़कन उत्पन्न करी। जब हार्ट पंप करेगा तभी जीवन मिलेगा। एंड व्हेन दाय हार्ट बिगिन टू बीट, और जब तुम्हारे हृदय ने बीट करना शुरू कर दिया, पंपिंग शुरू हो गई उसमें, तो व्हाट ड्रेड हैंड, कितने भयानक हाथ, एंड व्हाट ड्रेड फीट, और कितने भयानक पांव। ये सब इन सबको किसने बनाया। एक बार फिर देखेंगे। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, कौन सा ऐसा कंधा था और कौन सी ऐसी कला थी, could twist the snooze of thy heart। ये जो स्नूज वर्ड है, ये यहाँ पर मेडिकल टर्म है, और आपका मतलब आपको सिर्फ इतना लेना है कि कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन से ऐसे कंधे हैं, कौन सी ऐसी कला है जिसने तुम्हारे में जीवन पैदा करा। देन एंड व्हेन thy heart began to beat, और जब तुम्हारा वो हृदय चलने लगा, पंपिंग होने लगी उसमें, तो व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, कितने भयानक ये हाथ और कितने भयानक पैर, किसने बनाया इन सब। ये तो हुई हमारी इसमें से 3 पैराज आउट ऑफ 6, 6 पैरा इस पोएम में कुल है, जिनमें से आज हमने 3 पैरा लिए हैं। और कुल मिलाकर देखिए ये पोएम जो है 2 अर्थ देती है। अगर हम इसको सीधा देखें तो टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि टाइगर जैसे इस क्रूर जंतु को किसने बनाया, और दूसरी तरफ उसी के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है क्रूर लोगों के बारे में, जो लोग बुरे हैं उनके बारे में, कि एक तरफ अच्छे लोगों को भगवान बनाता है और दूसरी तरफ बुरे लोगों को भी भगवान बनाता है, उन्हें बनाने के लिए कोई अलग से नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस पोएम के 6 में से 3 पैरा लिए हैं। इस के नेक्स्ट वीडियो में अब मैं नेक्स्ट 3 पैराग्राफ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। लेकिन मेरे इस पोएम को इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा इसको, और लाइक तो जरूर कीजिएगा। ओके बाय।